talk about something today. Whoa, let's talk. We will talk. And we will talk. क्या ही बोलूं आज। ओके, सो तो सुबह सुबह क्या हुआ जब प्राइस खुला, ओपन हुआ समर अराउंड हियर, और उसके बाद 4 घंटे वाला कैंडल एकदम नीचे आया एकदम। तो ये जो गैप था पूरा का भी, जिसको कल प्राइस बहुत रिस्पेक्ट कर रहा था, प्राइस उसको पूरा फिल कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं उतना श्योर नहीं था कि अच्छा ये नीचे जाना चाहेगा, बट ये कैंडल मेरे को एकदम श्योरिटी दे दिया कि अच्छा ये नीचे जाना चाहेगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये लो लेने और ये लो लेने, ठीक है। ये दोनों लेना, लो लेना वो था प्रायोरिटी था, और इधर कोई फेवरली गैप है नहीं जिसको इन्वेस्ट करके, अगर इन्वेस्ट करता तो वो बुलिश के लिए मानता, पर इसको कर दिया। सो आई वाज bearish and then I shifted bullish. Let me show you why. ये तो मेरा भाई, ये अच्छा, अब ये एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। ये 1 घंटे वाला फेयर वैल्यू गैप है। सो अगर ये फेयर वैल्यू गैप, हम उस समय क्या सोच रहा था कि अगर ये फेयर वैल्यू गैप नीचे क्लोज हुआ, ठीक है, नीचे क्लोज हुआ मतलब कैंडल इसके नीचे क्लोज हुआ, और नीचे क्लोज हुआ तो फॉर श्योर ये लो मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है, ये लो टारगेट रहेगा। उसके बाद आई डोंट नो, उसके बाद ये ऊपर भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, और ये डेली का बेसिस, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे टैप है, बट स्टिल इट्स अ डेली बेसिस, और 4 आवर में भी यही है, ठीक है। तो मेरा था कि अगर इसके नीचे क्लोज हुआ तो वो लेगा, पर ये कैंडल नीचे क्लोज भी हुआ और साथ में लिक्विडिटी भी लिया, एंड देन एंड देन इट जस्ट वेंट वेंट ऑन गोइंग हायर एंड हायर एंड हायर। उसके बाद फिर ये जो कैंडल था, ये 4 बजे वाला था, हाँ ये 4 बजे वाला जो था, इसको 10 बजे 11 बजे ये प्राइस, नहीं 10 बजे प्राइस इन्वर्स किया उसको, ठीक है। 10 बजे इसको प्राइस इन्वर्स किया, फिर यहाँ 15 मिनट में भी था, उसको भी प्राइस इन्वर्स किया। उसके बाद फिर अपना बायस, उसके बाद फिर अपना स्ट्रांगली बुलिश हो गया। स्ट्रांगली बुलिश यहीं पे था, बट हम बताएगा क्यों यहाँ पे हम थोड़ा सा हेजिटेंट हो गया था ट्रेड लेने से पहले, बट बहुत अच्छा ट्रेड मिला था मेरे को। यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी 2 ट्रेड मिला था, 2 3 ट्रेड। विल टॉक अबाउट इट। और ये वही हम देख रहा था, ये जो लाइन है उस समय बता देता है, ये रहने दो कि इसके नीचे प्राइस क्लोज करता है कि नहीं करता है। 5 मिनट पे कुछ नहीं था, 15 मिनट पे उतना कुछ था। वीडियो बहुत लेट बना रहा है क्योंकि आई वांटेड टू, यू नो, तो हम टिप रीड करना चाहता था। अच्छा, ये मतलब 850 मैक्रो का, मैक्रो ये, ठीक है, हाई लो, और प्राइस इसका लो लेते हुए आया है, ठीक है, लो लेते हुए ही आया, और ये 8 बजे का लो भी होगा यहाँ पे कहीं पे, प्राइस उसको भी लेते हुए ही आया, तो उसको प्राइस वो लो लिया, सब कुछ ले लिया। यहाँ पे फेवरली गैप है, तो उसको प्राइस इन्वर्स किया, एंड देन जस्ट कीप ऑन गोइंग हायर। यहाँ पे मेरे को समझ जाना चाहिए, यहाँ पे हमको लग रहा था कि प्राइस ये हाई लेगा। हम जब था, तो हाँ हम बता रहा है थोड़ा सा, हम यहाँ से सेल का हम देख रहा था, सेल, क्योंकि यहाँ के लिए सेल का हम देख रहा था इसके लिए, क्योंकि यहाँ एक गैप है, यहाँ एक गैप है। अगर या तो इसको इन्वर्स करेगा तो बुलिश है, अगर इसको इन्वर्स करेगा, ये जो ग्रीन है इसको अगर नीचे की तरफ इन्वर्स करेगा, अब आवरली कैंडल क्लोज होगा तभी, जो ब्लू लाइन है उसके नीचे, तो अपन बेरिश होंगे इसके अंदर। तो कुछ उतना डायरेक्शनल बायस नहीं है अपना, ठीक है। सो हम चाहता था कि प्राइस ओपन हो और ये हाई ले, और यहाँ पे मेरे को बेरिश ब्रेकर बना है 5 मिनट में, हाई लो हाई लो लो, बट वैसा हुआ नहीं, वो नहीं बनाया। फिर आई मीन बना, पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग ब्रेकर बन रहा था, चारों तरफ का ब्रेकर बना था। देखो, लो हाई हाई, ये बुलिश के लिए हाई लो हाई लो, ये बेरिश के लिए बना, तो मतलब चारों प्रकार का ब्रेकर बन रहा था। और बट क्या ये ब्रेकर लग रहा था बाई जाएगा, बट उतना उतना मेरे को लगा नहीं। 1 मिनट। तो प्राइस यहाँ ओपन हुआ, और इसको इन्वर्स करते हुए नो ये हाई लिया, क्योंकि उसके बाद उसको ये भी लेना है। सो थोड़ा सा लिक्विडिटी जनरेट कर रहा था ये, आई मीन जो भी स्टॉप है उसको लिक्विड कर रहा था, क्योंकि अगर ये ओपन होने के बाद ही ये लो लेता तो फिर उसको बस ऊपर ही जाना होता, क्योंकि नीचे बस ठीक है गैप फिल कर सकता था, बट उसको ऊपर ही जाना होता था। तो शायद पता नहीं, बट ये ओपन हुआ तो सही माइनर लो लिया, एंड देन पहले ये हाई लिया, मैक्रो का हाई, ये भी दोनों मैक्रो का हाई है, ये लिया। उसके बाद ये आया नीचे, किसके लिए? अपना लिक्विडिटी लेने के लिए, तो ये भी मैक्रो लो ही है।
और उस समय हम पता नहीं क्या हो गया था मेरे दिमाग में, ऐसी कि यहाँ पे भी एक अच्छा सा ब्रेकर बन रहा था यहाँ से सेल का था, क्योंकि अब ये ले चुका है और 10 बजने में भी टाइम है, तो अगर उसके बाद भी अगर इसके ऊपर क्लोज हुआ प्राइस तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं बुलिश के लिए। बट जैसे कि हम लोग आज पूरा बेरिश थे, क्योंकि चाह था कि ये लो ले, प्राइस ये लो ले, दिस वाज गुड लो, मैक्रो लो भी था तो प्राइस उसको लिया। यहाँ से बेरिश का था, यहाँ से बाई का भी बन रहा था, बट ये थोड़ा सा वो हो जाता, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है यहाँ से बाई जाना। सो ओके, फिर यहाँ बेरिश वो ब्रेकर वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, वो बन रहा था, बट वो माइक्रो से थोड़ा पहले था क्यों ही फालतू का टाइम वेस्ट करना, आराम से मैक्रो आने दो तभी कुछ करते हैं। तो मैक्रो आया, प्राइस एकदम नीचे आने लग गया। यहाँ पे शायद 2 मिनट का इनवर्स था, 3 मिनट का था कि क्या था। यहाँ पे 2 मिनट का इनवर्स था और ये इनवर्स हुआ, 5 मिनट में भी इनवर्स था यहाँ पे। और फिर प्राइस एकदम नीचे आके ये लो लिया, ठीक है। अब ये लो लिया तो यहाँ से देखो, जब ये लो लिया ना तो प्राइस यहाँ पे बना रहा था बेरिश ब्रेकर, हाई लो हाई लो लो। तो और बेस ब्रेकर बना था और प्राइस ये जो कैंडल है इसके लो के नीचे क्लोज हुआ था, मतलब इसके नीचे क्लोज हुआ था 10 बजे वाला कैंडल। तो वो गैप जो था बेसिक जो फ्राइडे वाला जो गैप था उसको पूरा ये बेरिश, मतलब उसको इन्वर्स कर दिया था। तो इन्वर्स कर दिया था, यहाँ पे बेरिश ब्रेकर बना रहा था। तो मेरे को ये दो चीज़ से थोड़ा सा डर लग रहा था यहाँ पे लॉन्ग जाने के लिए, हम झूठ नहीं बोलेगा। तो बस यही दोनों रीज़न था कि यहाँ से हम लॉन्ग नहीं गया, वरना ये तो ये मेरा ट्रेड है, ठीक है। लो हाई रहा, ये तो ब्रेकर भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा था, ये परफेक्ट ट्रेड था। मीन इससे परफेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता था। एसएमटी था, यहाँ पे इन्वर्जन हुआ, यू नो। उसके बाद यहाँ पे एकदम एंट्री, कितना प्यारा सा एंट्री था, बहुत प्यारा सा एंट्री था, एंड देन प्राइस जस्ट स्टार्ट गोइंग अप। बहुत बेहतरीन एंट्री था, बस यही है। और यहाँ पे अपना कहीं भी या तो ये मैक्रो के अंदर अगर बीच में ही मिल जाए एंट्री, तो जो मैक्रो खत्म होता है तभी एग्जिट करो। जब मैक्रो खत्म हुआ तो उसके बाद वेट करो कि उसका हाई ले या लो ले, तो उसका हाई लिया प्राइस एंड देन वहाँ पे एग्जिट मार दो, वो बेहतरीन होता है। सो यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड था। दिस वाज लाइक ए प्लस 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 ट्रेड था, ये बहुत प्यारा ट्रेड था। यहाँ पे एसएमटी भी था, टैप इनसाइड द डेली फेवरली गैप टुक द मैक्रो लो इनसाइड द मैक्रो। सो आई मीन couldn't I couldn't ask for any more, ठीक है। बट ये जो दो था, ये दो आई मीन इन्वर्जन, वो ये 10 बजे इन्वर्स कर दिया था, वो बिजी को बहुत बड़ा बिजी था उसको, और यहाँ पे बेरिश ब्रेकर बन रहा था, तो इसलिए हम ये नहीं लिया। बट अगर देखा जाए तो उसका काम क्या था, उसका काम था ये लो लेना। बेरिश ब्रेकर का भी काम क्या था, ये लो लेना, वो लो ले चुका है। वो जो इन्वर्ट जो हुआ वो ये लो लेने के लिए हुआ था, तो वो कैंडल ये लो ले चुका है, अब इसका काम नहीं है यहाँ पे कुछ भी। तो मतलब बियरिश था वो, हम समझ रहे हैं, वो बियरिश कैंडल क्लोज हुआ, इन्वर्स किया, ब्रेस ब्रेकर बन रहा था, दो चीज़ हो रहा था। तो इसका काम तो बस यही था ना कि लो लेना, लो लिया और ये डेली फेवरल गैप में टैप इन हुआ, तो उसका काम खत्म हो चुका था। अब ये मेरे को इंडिकेशन दे रहा था कि इट वांट्स टू गो हायर, बट हम इसको नहीं सुना, इसको हम नहीं सुना। आई मीन मेरा बहुत मन कर रहा था यहाँ पे एंट्री हाई करने का, बट हम ये दोनों चीज़ से उतना वो हो गया है। अब अगर अभी हम देखें तो ये गलत था, कि क्योंकि इसका मतलब बेरिशनेस का काम ऑलरेडी खत्म हो चुका था, उसका ऑब्जेक्टिव डन हो चुका था बेरिश का। अब ये लो लेना था, यहाँ टैप इन करना था, उसका ऑलरेडी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव खत्म। अब फिर बायर्स आएगा, तो यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप बन रहा था बाय का, लेकिन हाँ नहीं लिया। सो ये नहीं लिया। उसके बाद फिर मेरे को और कुछ दिखा नहीं, और ये ट्रेड इतना अच्छा था, इतना प्यारा था, ये फिर ये हाई भी ले लिया। सो दिस वाज लाइक चुम्मा चुम्मा ट्रेड था ये, इससे बेहतरीन कुछ था ही नहीं। और ये फिर लेते ही गया, उसके बाद फिर तो मूड थोड़ा सा ऑफ ही हो गया। फिर यहाँ पे मैक्रो हुआ, मैक्रो का टाइमिंग स्टार्ट, फिर ये मैक्रो का हाई लिया प्राइस, बट यहाँ पे देखेगा तो नो, मैक्रो का हाई तो ले लिया, बट ये जो फेवरली गैप था उसको मतलब क्लोज नहीं कर पाया। जब फाइनली प्राइस क्लोज किया, तो फाइनली प्राइस क्लोज किया, फिर फिर इसको इन्वेस्ट कर दिया, फिर दोबारा से फिर इसको क्लोज किया, तब थोड़ा सा नीचे आया, तब ये मैक्रो का लो लिया। सो ओके ओके स्ट्रेट था हम लोगों से यहाँ पे। हम्म, कि ये आई मीन ये काफ़ी लेट लगा दिया था क्लोज होने में, ये मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर रहा है। आई मीन यहाँ पे क्लोज नहीं है, फिर ये हाई लिया, फिर ये नीचे आके फिर ये क्लोज होता, क्योंकि अगर यहाँ पे एंट्री करता भी इस क्लोज के नीचे, इसके नीचे यहाँ पे एंट्री करता है, स्टॉप यहीं पे लगाता, उसका तो बहुत अच्छे तरीके से वो चूतिया कर जाता।
ये नहीं लिया क्योंकि पता नहीं क्यों हम नहीं लिया, बट मेरा मन नहीं किया लेने का। अगर कोई इन्वर्जन हो रहा है तो आई मीन ये इन्वर्जन अच्छा है, ऐसा वाला सुटुक सुटुक इन्वर्जन जो होता है इंस्टेंटली होता है वो अच्छा है। ये काफ़ी देर वो करने के बाद फिर इन्वर्स हुआ तो शायद मोस्ट प्रॉब्ली उस हिसाब से ये इतना अच्छा नहीं होगा या क्या, बट धीरे धीरे काम करेंगे इस पे। तो ये अपन ट्रेड नहीं लिए, ठीक है। फिर अपना ये आया तो प्राइस ये मैक्रो लो लिया। उस समय ये देख रहा था, ये मैक्रो लो लिया ये। एंड फिर इस इन्वर्जन का वेट करते तो ठीक था, यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है बट हम ये भी ट्रेड नहीं लिया। यहाँ से एक ट्रेड था वैसे, अगर झूठ नहीं बोले तो हम, बट वही है तो स्टॉप सेट हो जाता। वही है, फिर बहुत देर बाद जाके इसका इन्वर्जन हुआ, बहुत देर बाद जाके। तो इतना लेट अगर इन्वर्जन हो रहा है तो अपन क्योंकि काफ़ी बारी मेटिगेट हो चुका है, एक दो तीन तीन चार बार मेटिगेट हो चुका है, उसके बाद जाके इन्वर्स कर रहा है। तो थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है ये, ठीक है। तो हम ये नहीं लिया है, यहाँ पे भी सेम हो रहा है। कुछ बहुत बारी मेटिगेट, चार बारी मेटिगेट हो चुका है, उसके बाद इन्वर्स हो रहा है, सेम चीज़ यहाँ पे भी वो हो रहा है। तो थोड़ा सा सेम ही चीज़ हुआ, यहाँ पे हुआ तो फिर ये ऊपर गया थोड़ा सा, फिर ये नीचे आया थोड़ा सा, उसको डिवैलिडेट किया, रिक्लेम कर लिया है वहाँ पे। एंड देन फिर एक अपना एक मूव दिया एक बहुत अच्छा वाला। सो दिस वाज रियली गुड। ये भी एक स्टडी में डालना पड़ेगा, कुछ तो है इसमें। इसको इससे मार्क कर लेने दो, चर्चा करते हैं अभी 2 मिनट में इसके बारे में। पर मेरे को नींद आ रहा है, आज भी पता नहीं हम जनरल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसीलिए वीडियो अच्छे से बनाना पड़ेगा मेरे को। ओके। और पता नहीं यहाँ पे न्यूज़ था या क्या था, बट प्राइस बहुत अच्छे से ऊपर गया। मैक्रो हाइस लेते 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 ये भी मैक्रो हाई लिया। एंड देन आफ्टर लॉन्ग बिग अप मूव, ये पहला इन्वर्जन का अपन उतना वो नहीं करेंगे, फिर ये भी इन्वेस्ट कर दिया। सो थोड़ा सा ये था कि चलो, यहाँ पे कुछ मेरे को उतना समझ में नहीं आया, झूठ नहीं बोलेगा हम, क्योंकि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है मेरे को उतना देख भी नहीं रहा था और वो नहीं। उसके बाद हम आया यहाँ पे इस वाले चार्ट पे। तो यहाँ क्या हुआ मेरे को नहीं इतना समझा। और यही है कि अगर स्टार्टिंग में कोई अच्छा ट्रेड मिल जाए, उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हमेशा कुछ ना कुछ देते ही रहेगा। तो स्टार्टिंग में अगर मिल जाए तो लेके खुश रहो। ये तो हम समझ गया, स्टार्टिंग में अगर कुछ मिल जाए लो, खुश रहो। उसके बाद एक ही बार इवनिंग में आओ, तब देखो तब कुछ मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे अगर यहाँ से अगर सेल करते हैं स्टॉप रेट ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे अगर इसके इन्वर्जन के बाद ही बाई कर लेते तो थोड़ा सा वो हो जाता। वो देखने दो थोड़ा सा उसका क्या सीन है। सेम। सेम। ये तो आफ्टर मैथ में हुआ था ये, बट ये अंदर ही हो गया। सो ओके। और ये देखो फिर एक तगड़ा कैंडल नीचे क्लोज, यहाँ पे ऊपर क्लोज हुआ, यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ, इसके इन्वर्जन के नीचे, यहाँ पे इन्वर्जन यहाँ है, इसके ऊपर क्लोज हुआ। एंड देन क्या था, अच्छा खासा मूव देखने को मिला यहाँ पे भी, लंबा यहाँ पे भी। सो ओके, गुड है, गुड है। डिस्प्लेसमेंट अच्छा था यहाँ पे। थोड़ी देर में बात करते हैं क्योंकि आज ज़्यादा कुछ हम किया नहीं इसके बाद। फिर ये 1250 वाला मैक्रो था। ओके, मैक्रो ओके शोकेस था। सो यहाँ पे हम, जब ये मैक्रो खत्म हुआ तो इसके ये जो मैक्रो है, इसमें हम एंटिसिपेट करते हैं कि हाई लेगा एंड देन इट शो मी सम सॉर्ट ऑफ इन्वर्जन। उसके बाद हम फिर देखेगा लो, इसके लिए टारगेट लो के लिए देखेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये हाई नहीं ले पाया, बस नीचे आया। फिर यहाँ पे था तो मेरे को लगा लो लेगा, पर ये भी बहुत लेट लगा। उसके बाद फाइनली आके ये लो लिया। जब ये लो लिया देन आई वाज लाइक अच्छा, अब हम इसको हम तो सब इसको लॉन्ग के लिए देखना चाहेगा, लॉन्ग के लिए देखना चाहेगा। तो जब ये हुआ था, जब प्राइस इसको इन्वर्स किया तो उसको बहुत अच्छे से इन्वर्स किया, ठीक है, इसमें कोई दावा ही नहीं था। बट क्लोज उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं। एज यू कैन सी जो कैंडल है, कैंडल का इतना मतलब लाइक 60 to 65% रेंज मतलब क्लोज गया। ऊपर तो बहुत गया पर ये क्लोज इतना यहाँ पे किया। वैसे है कैंडल बहुत अच्छा ही बुलिश, बट ये 2 मिनट में बहुत अच्छा ट्रेड है, ये झूठ नहीं बोलेगा। 2 मिनट में बहुत अच्छा था। यहाँ पे स्टॉप्स यहाँ पे आ रहा था, एंट्री यहाँ पे हो रहा था। 2 मिनट में बेहतरीन था, बट 1 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो कैंडल को थोड़ा सा और अच्छे से क्लोज होना चाहिए था यहाँ पे, तब थोड़ा सा बेहतरीन रहता। और यहाँ पे क्या हुआ,
ये फेवरेबल गैप, ठीक है। तो हम उसको देख रहा था, अगर हम यहाँ पे अगर ट्रेड ले हम देख रहा था कि अगर यहाँ पे हम ट्रेड लेगा तो अपना वो कहाँ रखेगा, हम यहाँ पे रखता था वो। यहाँ पे रखा तो इज़िली वो स्टॉप आउट हो गया मेरा, तो मतलब कि कोई बात नहीं, ये स्टडी अच्छा है लेकिन, क्योंकि यहाँ पे एक मैक्रो हाई ये है, फिर ये दोनों क्या बना रहे हैं, रिलेटिव इक्वल हाइज बना रहा है, सो ये स्टडी अच्छा था कि ये यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो हम सोचा कि चलो ठीक है, फिर हमें यहाँ को देखा कि अच्छा ये अगर ये फेवर लेके आपको ये इन्वर्स करता है, यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे देखो फेवर लेके आप एक बारी मेटिकेट, दो बारी मेटिकेट, तीन बारी, चार बारी मेटिकेट किया, फिर उसको इन्वर्स किया, उसके बाद सडनली ऊपर गया, फिर प्राइस को इन्वर्स किया, ठीक है। प्राइसेस को इन्वर्स किया एंड देन यहाँ पे लो हाई हाई ब्रेकर बनाया एंड देन प्राइस स्टार्ट गोइंग अप। यहाँ पे हम एंट्री एकदम हम लगा ही चुका था अपना, बट प्राइस यहाँ पे कभी आया ही नहीं, मेरे को एंट्री कभी दिया ही नहीं। सो यहाँ पे एंट्री था नहीं, पर ये बहुत अच्छा ट्रेड था, ये बहुत प्यारा ट्रेड था। अभी अगर हम देखें तो ये पता है क्या, ये यहाँ से ट्रेड बहुत अच्छा जा सकता था। ये जब ये इन्वर्स हुआ तभी एंट्री एंट्री बहुत बेहतरीन था, बट एज एंटिसिपेटिंग था ऊपर जाएगा, फिर नीचे यहाँ पे ब्रेकर तो बन ही गया है। अब मेरे को समझ गया था इसी कैंडल में ब्रेकर बन गया है, ठीक है। तो मेरे को उतना कुछ आया नहीं था, बस ये था कि ये कैंडल जो है नीचे आ जाए, बट ये आया नहीं, अब बस प्राइस ऊपर ही जाता रह गया, सो रियली अमेजिंग। बट यहाँ पे देखो तो ये इस तरीके का फार्मूला नहीं है जो हम यहाँ पे है, क्योंकि ये सिर्फ फेवरेबल गैप है, उसको इन्वर्स किया फिर रिक्लेम किया, उसको इन्वर्स किया फिर रिक्लेम किया, फिर इन्वर्स कर दिया। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे बस इन्वर्स किया फिर रिक्लेम कर लिया, ठीक है। यहाँ पे वैसा सीन है ये फेवरेबल गैप का। बस सी price just start going up. This was really good deep read। और यहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं, और यहाँ पे ये भी ट्रेड नहीं लेने का, हाँ ये ट्रेड नहीं लेने का एक और रीज़न था, अभी हमको याद आ रहा है। उस समय जब हम ये देख रहा था तो उस समय हम ये ट्रेड नहीं लेने का मेरा एक और रीज़न था, क्योंकि पीछे देख रहा है, पीछे का प्राइस बहुत अजीब, बहुत लथार्जिक सा बिहेव कर रहा है, कुछ क्लीन नहीं है, मतलब काफ़ी चॉपी सा है। तो मेरे को ये इतना ये इस एनवायरनमेंट में चॉपी मार्केट है, रेंज बाउंड है, तो मेरे को इस एनवायरनमेंट में तो ट्रेड करना उतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम यहाँ पे इंगेज नहीं किया प्राइस में। सेम गोज विद दिस, ये भी उतना कुछ खास है नहीं प्राइस एक्शन। सो थोड़ा सा चॉपी प्राइस एक्शन में इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहा हो तो ही अच्छा है, मतलब आफ्टर मैथ से, और क्या बोलते हैं उससे। यहाँ पे भी थोड़ा सा चॉपी था प्राइस, अच्छा अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिया, इसको इन्वर्स किया। तो यहाँ पे हम अपना वो बना चुका था अपना ऑर्डर कि यहाँ से जाएगा प्राइस ऊपर, बट हम अच्छा कि यहाँ पे प्लेस नहीं करके ऑर्डर वो नहीं लगाया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लगाता था, हम क्यों नहीं लगा हमको नहीं पता, पर हम नहीं लगा। हमको यहाँ लगाने का बहुत इच्छा किया, पर ये प्राइस नीचे ही नहीं आ गया, नीचे आता तो हम पक्का वहाँ तो मार्केट बाई कर लेता, पर आया ही नहीं, क्योंकि वो फिर वो हो चुका था यहाँ से। फिर हम सोचा था बेरिश जाएगा, जब ये प्राइस को इन्वर्स किया, बट ये बेरिश नहीं गया, मेरे को ऐसा लग रहा था, ठीक है। क्योंकि प्राइस को इन्वर्स किया, फिर इसका जो ये जो विक्स है काफ़ी, इसका विक्स के कॉन्स्टेंट के नीचे क्लोज हुआ, तो एज एंटिसिपेटिंग कि प्राइस नहीं जा सकता है, सो बट ऐसा हुआ नहीं। फिर ये कॉन्स्टेंट में यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर गया, फिर इन्वर्स किया यहाँ पे, फिर ये जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है जो इन्वर्स किया है, ये इस दोनों कैंडल के कॉन्स्टेंट के ऊपर क्लोज हुआ, दिस इज लाइक इन्वर्जन है। फिर ये एक कॉन्स्टेंट दूसरा कॉन्स्टेंट के ऊपर है, सो ऑल ये ऑलरेडी ये जो कैंडल है ये चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी दे चुका है, समझ रहा है। ये जो ब्लैक कैंडल है, मान लो ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो उसको चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी हो चुका है ये कैंडल में, क्योंकि इसके विक के ऊपर क्लोज हुआ, विक के ऊपर तक गया है ये। सो दिस वाज काइंड ऑफ यहाँ पे काइंड ऑफ बुलिश था एनवायरनमेंट। आई मीन आई शुडंट हैव वेटेड फॉर लाइक ब्रेकर, आई शुड हैव एंटर्ड इंस्टेंटली, यहाँ पे एंट्री मेरे को कर देना चाहिए था, बट उतना यहाँ पे हम बस यही देख रहा था, ये इतना यहाँ पे इस पे मेरा नज़र उतना गया नहीं, सो माय बैड। बट बेस्ट ट्रेड तो मेरा आज का ये था, बेस्ट ट्रेड था ये बेस्ट ट्रेड था। आई मीन ए प्लस 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 ग्रेडियंट जो डाला उसमें डाल दो। ये बहुत अफसोस हो रहा है, मिस हो गया मेरा। इसको लेकर यहाँ पे भी लेते थे तो 1:5 यार, तो ऐसा मिल ही जाता था। इट्स ओके, होता है। पता नहीं क्यों मेरे को ये पर्पल वाला बहुत अच्छा लग रहा है कलर मैक्रो के लिए। मेरे को पता नहीं, मेरे को नींद भी आ रहा है, कल भी जर्नल नहीं किया, तो चूते आदमी है।
अभी तो देखो जैसे अभी ये मैक्रो का हाई लिया है, बट यहाँ पे कोई फेवरेट गैप है नहीं जिसको इन्वेस्ट करेगा। जो रिसेंट मोस्ट ऑफ फेवरेट गैप है वो यहाँ पे। लेट मी चेक कि इसमें कहाँ पे बन रहा है फेवरेट गैप। सेम इसमें भी इसी लेग में बना है, यहाँ पे ही फेवरेट गैप है। और हम क्या तो था यहाँ पे, कहाँ तो था, दो दो, हाँ, ये जो लेग है यहाँ पे 2 मिनट में, इस लेग में 2 मिनट में कोई ट्रेड नहीं था, झूठ नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे भी फेवरेट गैप है यहाँ पे। उससे टैप इन होके फिर ये नीचे आया है। सो काइंड उतना अच्छे से उसको इन्वेस्ट किया नहीं, एक बार ये वो चेक कर दे। आई मीन हाँ, उसमें टैप इन हुआ है, बट उसको एक भी फेवरेट गैप को इन्वर्स नहीं किया है वो। ठीक है, फिर नीचे आके यहाँ पे ये जो फेवरेट गैप यहाँ बनाया, यहाँ से फेवरेट गैप में एंट्री, और स्टॉप्स बिलो दिस लो एंड देन प्राइस स्टार्ट गोइंग अप। सो दिस इज गुड। दिस इज, आई मीन 2 मिनट में ठीक था, बट 2 मिनट में एंट्री था नहीं, इन्वर्जन हुआ ही नहीं तो एंट्री कहाँ करेगा। इन्वर्जन तो 1 मिनट में हुआ, इन्वर्जन यहाँ पे हुआ ही नहीं है। सो ये उतना नहीं, बट ये मेरे को प्रॉमिसिंग लगा थोड़ा सा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे ये बेरिस ये फेल कर चुका था। सो देन अनलाइक ओके, फिर यहाँ पे तो 3 चीज़ हुआ यहाँ पे। आई मीन क्या क्या हुआ हम बताता था तो एक बार अच्छे से, क्योंकि मेरे को मज़ा आ रहा है। ठीक है, ये कैंडल इस फेवरेट गैप को इन्वर्स किया, विच इज़ गुड, और कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट के नीचे भी क्लोज हुआ, विच इज़ ऑल्सो गुड कि अच्छा ये बेरिश है। तो हम सोचा था कि चलो यहाँ से बेरिश आएगा मार्केट, बट नेक्स्ट कैंडल प्राइस क्लोज इनसाइड दिस गैप। चलो ओके, ये भी ठीक है, चलो थोड़ा सा वो ले रहा होगा, फेवरेट गैप बना रहा होगा। भाई ये नेक्स्ट कैंडल ये क्या किया, ये प्राइस ऊपर उठा, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक जो बना, इसके एकदम ऊपर क्लोज हो गई। ऑर्डर ब्लॉक इसलिए क्योंकि फेवरेट गैप में टैप इन हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स एन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये तो नीचे आ जाता था तब तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहता, पर ये ऊपर गया है तो अब इसको ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे। और ये इसके ऊपर क्लोज, मतलब इसके ऊपर तक गया, तो इंस्टेड ऑफ डिलीवरी हो चुका है मेरा। ठीक है, मेरा डिलीवरी चेंज हो चुका है। सो अब भी जो बेरिश बेरिश कर रहा था हम लोग यहाँ पे इन्वर्जन कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट के नीचे, अब उसको अपन बेरिश में सेट कर देंगे, तो सॉरी बुलिश में सेट कर देंगे। तो बुलिश में क्या कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस के ऊपर चेंज ट्रेड ऑफ डिलीवरी हुआ है, पहला कॉन्फ्रेंस। ठीक है, पहला कॉन्फ्रेंस चेंज ट्रेड ऑफ डिलीवरी हुआ है। दूसरा कॉन्फ्रेंस ये जो फेवरली गैप जो जो इन्वर्स हुआ था वो रिक्लेम हो चुका है। ठीक है, प्राइस के ऊपर क्लोज कर दिया। सो नाउ दिस दिस बिकम्स रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक फेवरली गैप। सॉरी, 2 चीज़ हो चुका है यहाँ पे, थर्ड है, 2 चीज़ हो चुका है, यहाँ पे भी फेवरली गैप है। थर्ड क्या क्या, प्राइस इसके ऊपर क्लोज किया, तो प्राइस इसके ऊपर क्लोज हुआ तो ऑलरेडी ये क्या हो गया, ये बुलिश, क्या बोलते हैं इसको, ये फेवरली गैप बुल सॉरी, ये इन्वर्स हो गया। इन्वर्स तो हुआ, ये तो चौथा चीज़ हो गया इन्वर्स होना। ठीक है, और पांचवा चीज़ क्या हुआ, ये जो कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट इसके ऊपर, दोनों के कॉन्स्टेंट एक ही मानेंगे, दोनों के इसके ऊपर क्लोज हुआ है। सो दिस इज अ गुड वन। यहाँ पे प्लस यहाँ पे लो हाई लो लो, और अगर इसके ऊपर ये क्लोज होता तो हायर हाई ब्रेकर बन जाता, पर ब्रेकर अभी तक बना नहीं है स्टिल। ठीक है, ब्रेकर अभी तक बना नहीं है। तो बस 4 चीज़ यहाँ पे अच्छे से कॉन्फ्रेंस है। उसके यहाँ पे एंट्री था, ये थोड़ा सा अर्ली एंट्री था, बट स्टॉप्स बिलो स्टॉप्स बिलो दीज लोज, और कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट को थोड़ा सा नीचे यहाँ पे होता था स्टॉप्स, वो बेहतरीन था। लॉन्ग लॉन्ग कहाँ पे, लॉन्ग यहीं पे एंट्री होता था। लॉन्ग 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 मान लो यहाँ पे एंट्री था लॉन्ग, चलो ठीक है। स्टॉप्स मेरा आएगा यहाँ पे, यहाँ, और टारगेट होगा मेरा इसका, ये मैक्रो का है। दैट्स इट, आई डोंट। 16 3 48 1:3, दिस वाज अ गुड 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 एज ट्रेड, गुड ट्रेड था ये, बहुत अच्छा ट्रेड था यहाँ पे। ये भी ट्रेड बहुत अच्छा था, नो डाउट अबाउट इट। और ये ट्रेड तो था ही था अच्छा। चेंज डिलीवरी, चेंज डिलीवरी फेवरली गैप, फेवरली गैप, एंटी फेवरली गैप, वहाँ पे एंटी इन्वर्जन, तो ये भी फेवरली गैप, ये भी ट्रेड बहुत अच्छा था। कितना टाइम हो रहा है मेरे को वो देखने दो, 24। प्राइस लो लिया यहाँ पे, चलो यहाँ पे ये इन्वर्जन हुआ है, बट मेरे को पता है कि ये इन्वर्जन उतना वैलिड नहीं रहेगा। You know why, right? ये price has already taken the low. It has already tapped inside this, so bearishness is over now. ठीक है, bearishness is over now. I want something bullish now. और ओके, बस फिर इसको इन्वर्स किया। ठीक है, इन्वर्जन, इन्वर्जन क्या किया यहाँ पे, एंटी फेवरली गैप क्रिएट किया। इन्वर्जन यहाँ भी एक कैंडल एंटी फेवरली गैप क्रिएट किया, ये ऑर्डर ब्लॉक को वो किया, तो फिर चेंज स्टार्ट डिलीवरी। ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेवरली गैप, दिस इज अ गुड फेवरली गैप। ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेवरली गैप, दिस इज अ गुड फेवरली गैप। और यहाँ पे एंट्री में एंट्री यहाँ पे हुआ, और ये कोई बहुत प्यारा ट्रेड था, I mean, बहुत ज़्यादा प्यारा ट्रेड था।
बहुत ज़्यादा। 2 ट्रेड मेरे को दिखा आज, जो कि एकदम सटीक-सटीक था। आफ्टरमैथ और क्या बोल रहा हूँ, उसमें थोड़ा-सा और कॉन्फिडेंस अगर ऐड हो जाए तो बेहतर है, वरना तो ये क्या था? ये भी दिस इज़ काइंड आफ्टरमैथ था, ये आफ्टरमैथ था। आई मीन नॉट दैट नॉट आफ्टरमैथ, क्योंकि आफ्टरमैथ में होने से ये लो लेके तभी ऊपर जाता, तभी आफ्टरमैथ होता था। बट दिस वाज़ रियली गुड, डीप डीप ट्रेड। इसको बोल सकते हैं कि अपन नो इनसाइड फिब, क्योंकि ये लेग मान लो मैप कर लो, फिर उसके बाद ये लेग का क्या बोलते हैं उसको, 3 मिनट में अगर ये देखे तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, बट ठीक है। अपन ये लेग मान लो, यहाँ से यहाँ ये हाई टू लो, ये कौन बीच में वो यहाँ पे फेवर लेके यहाँ पे प्राइसेस को रिस्पेक्ट करा, फिर ऊपर गया हुआ है, इन्वर्जन क्रिएट किया। सो दिस इज काइंड ऑफ फिब। पर हम फिब में भी वो रिकमेंड करता है कि हाई ले ले, लो ले ले, बट दिस इज another variation of fib. So this is also a good one. This is also a fib, but slightly modified fib. Slightly. So good one. बहुत प्यारा ट्रेड था ये। उसके बाद प्राइजेस टुक द हाई। उसके बाद ऐसा कुछ था नहीं, यहाँ पे बहुत सारा फेवरल गैप्स था, तो यहाँ से शॉर्ट करने का उतना कुछ सीन बन नहीं रहा था, क्योंकि आई मीन हो सकता था, क्योंकि ये फेवरल ये इसमें टैप इन हुआ है, बट यहाँ पे बहुत सारा फेवरल गैप था, उसको सारे को इन्वर्स करना पड़ता, तब जाके कुछ बनता था। तो सारे को इन्वर्स करेगा तब जाके, तब तो क्या फिर क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस लगाना वो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई एंट्री करता है सेल के लिए, तो मानो स्टॉप कहाँ लगाता, वो इस हाई पे लगाता वो, ठीक है, या तो यहाँ पे लगाता वो, यहाँ पे तो नहीं उतना अच्छा होता, बट अच्छा यहीं पे होता था। तो आई मीन आई वोंट आई वोंट डू इट। एंट्री तो अच्छा था यहाँ पे, बट एक ट्रेड मिल गया, ये ट्रेड था, बस बात खत्म। अब बार बार अब समझ रहा है कि अब ये है, अब पहले तो बेरिश था, तो यहाँ पे बेरिश का एक तो यहाँ पे ट्रेड था, ये बेरिश पर वो उतना वो नहीं किया, क्योंकि वो मेरे 30 सेकंड में था। उसके बाद यहाँ पे बुलिस अपना शिफ्ट हो गया था, बुलिस के लिए एक ट्रेड था, ये भी बुलिस पर। अब यहाँ पे इतना जल्दी जल्दी तो मार्केट अपना सेंटिमेंट शिफ्ट नहीं करेगा, यहाँ से जब बेरिश करके फिर नीचे आके लो लेगा, उतना वो नहीं करेगा, कर सकता है बट उतना नहीं करेगा वो। सो ये, और ये जो हाई लिया, अभी यहाँ पे हाई लिया है, मोस्ट वो फेवर गया अब यहाँ पे। सो डिड प्राइस डिड क्लोज बिलो दिस, बट this fair gap has already been mitigated twice and thrice, close below it. इसमें थोड़ा सा अजीब ही होता है, इसमें थोड़ा सा आफ्टर मैथ ये सब काम नहीं करता, इसका अलग ही मंथन है। पावर आवर को पढ़ने के लिए कुछ और उम्दा स्किल्स चाहिए होता है, उम्दा स्किल्स। थोड़ा सा अजीब है यहाँ पे, झूठ नहीं बोलेगा, थोड़ा सा अजीब प्राइस एक्शन है यहाँ पे, काइंड लो रेजिस्ट, सॉरी हाँ हाई रेजिस्टेंस टाइप का, क्योंकि बहुत स्लो मूव हो रहा है, बहुत स्लो। यहाँ पे देखो कितना जल्दी मूव हो गया है, सेम ही दूरी है ये, जो यहाँ से यहाँ पे मूव हुआ है सेम ही दूरी है यहाँ से यहाँ पे। यहाँ पे मुश्किल से हार्डली 10 मिनट लगा होगा यहाँ पे, मोर देन 1 आवर। कितना बज रहा है, 2:29, 3:46, आई मीन 1 hour 20 minutes, 80 मिनट से बस ये इतना मूव किया। सो इट्स कैन हाई रेजिस्टेंस। प्रीवियस डे लो भी बहुत सही है, अच्छा टारगेट हो सकता है यहाँ से अगर लॉन्ग जाता है, कि ये हाई भी बहुत अच्छा था। अब टाइम ही नहीं मेरे पास, हमको एक और चीज़ बताना था। जब ये इतना है नज़दीक आ गया था, तो दिस गुड ट्रेड फ्रॉम हियर समवेयर अराउंड हियर, ब्लू लिया एंड देन ग्रे पूल यहाँ पे हो रहा है, विक्स का बीच का जो भी होता है, ग्रे पूल एक और ही पीडीआर है। तो कल बात करेंगे इस बारे में, और तो कुछ है नहीं। नींद आ रहा है बहुत गंदा वाला, दिन में सोचा सो जाए पर नींद नहीं आया, जरूर करना अभी।